क्वेश्चन नंबर 13, हमें इंटीग्रेट करना है 1 में अंडर रूट एक्स माइनस वन इंटू एक्स माइनस टू। थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसे। तो इसको हम लिखने वाले हैं 1 अंडर रूट एक्स माइनस वन इंटू एक्स माइनस टू, मतलब एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और माइनस टू एक्स, मतलब माइनस थ्री एक्स और माइनस वन इंटू माइनस टू प्लस टू डी एक्स। ओके, अब हम क्या करने वाले हैं, कोफिशेंट ऑफ एक्स को 2 से डिवाइड कर दो, कोफिशेंट ऑफ एक्स को 2 से डिवाइड कर दो और उसका होल स्क्वायर निकाल लो। तो क्या वैल्यू मिलेगी हमें, यहाँ पे कोफिशेंट ऑफ एक्स 3 है तो 3 को 2 से डिवाइड कर दो, उसका होल स्क्वायर कर दो, 3/2 का होल स्क्वायर। इसे हम ऐड करते हैं और सब्ट्रैक्ट कर देते हैं इक्वेशन में। तो ये हमारे पास कुछ ऐसी बन जाएगी, एक्स स्क्वायर प्लस 3/2 का होल स्क्वायर माइनस 3x, ये वाला माइनस 3x हमने प्लस किया है तो माइनस भी कर दो, तो माइनस 3/2 कर दो, 3/2 का होल स्क्वायर प्लस 2 है तो प्लस 2 dx। ओके, अब क्या फॉर्मूला बन गया हमारे पास, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। किसका फॉर्मूला है ये, a माइनस बी का होल स्क्वायर का। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 1 में अंडर रूट एक्स माइनस 3/2 का होल स्क्वायर। इसे सॉल्व कर लो, 3/2 का होल स्क्वायर प्लस 2, मतलब 9/4 प्लस 2। क्या वैल्यू आएगी हमारे पास, 9/4 प्लस 2 मतलब आएगी हमारे पास, एलसीएम लेंगे तो 8 हो जाएगा, तो -1/4 आएगी। इसको हम लिख सकते हैं -1/2 का होल स्क्वायर dx। ओके, अब यह फॉर्म में आ चुकी है, इंटीग्रेशन ऑफ 1 में अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो यहाँ इसको हम लेट कर देते हैं टी, ताकि प्रॉपर इस फॉर्म में आ जाए। तो लेट कर लो, लेट x माइनस 3/2 को t ऑन डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड, क्या वैल्यू मिलेगी हमें, x का dx, 3/2 कॉन्स्टेंट है, 0 हो जाएगा, इज इक्वल टू dt। वैल्यूज पुट कर दो, आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। अब तो हम इसको लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ 1 में अंडर रूट टी स्क्वायर माइनस 1 में 2 का होल स्क्वायर, डी एक्स हमारा डी टी है तो डी टी आ गया। अब ये प्रॉपर इस फॉर्म में आ चुकी है। तो अब हम लिख सकते हैं इसको लॉग मोड टी प्लस अंडर रूट टी स्क्वायर माइनस ए क्या है हमारा 1/2, तो 1/2 का होल स्क्वायर मोड क्लोज प्लस सी। ओके, अब टी की वैल्यू पुट कर दो, आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। लॉग मोड टी क्या है हमारा 3x माइनस 3/2, तो x माइनस 3/2 प्लस अंडर रूट एक्स माइनस 3/2 का होल स्क्वायर माइनस 1/2 का होल स्क्वायर प्लस सी। ये हमारा आंसर आ गया। ओके, क्वेश्चन नंबर 14, हमें इंटीग्रेट करना है 1 में अंडर रूट 8 प्लस 3x माइनस एक्स स्क्वायर को। सबसे पहले हम अंडर रूट में से माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो हमें क्या वैल्यू मिलेगी, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 8। ओके, ऊपर dx है। अब इसको मैं लिख सकता हूँ कि कोफिशेंट ऑफ एक्स को आप 2 से डिवाइड कर दो, उसका होल स्क्वायर कर दो, जैसे हम हर बार कर रहे हैं। यहाँ पे क्या है, कोफिशेंट ऑफ एक्स 3 है, तो 3 को 2 से डिवाइड करो और उसका होल स्क्वायर कर दो, तो 3/2 का होल स्क्वायर। इस नंबर को ऐड कर दो इसी में और सब्ट्रैक्ट कर दो। तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 में अंडर रूट बड़ा बनाना पड़ता है हर बार, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 3/2 का होल स्क्वायर माइनस 3x, हमने प्लस किया तो माइनस भी करेंगे, तो माइनस 3/2 का होल स्क्वायर और माइनस 8 है तो माइनस 8 dx। ओके, इसको सिंप्लीफाई कर लो थोड़ा सा, तो ये हमारे पास कुछ ऐसा दिखने लगेगा, 1 में अंडर रूट माइनस एक्स ए प्लस बी का ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2b, मतलब a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर। यहाँ पे क्या बन रही है वैल्यू हमारे पास, x माइनस 3 का होल स्क्वायर माइनस 8, मतलब 3 माइनस 2 का होल स्क्वायर माइनस 8। एलसीएम लेंगे क्या आएगा हमारे पास, 9/4 माइनस 8, तो ये आएगा हमारे पास 41/4,
तो 41/4 ऊपर dx है। ओके, अब हम इसको जी माइनस था वापस मल्टीप्लाई कर दो ब्रैकेट में, तो इंटीग्रेशन ऑफ 1/, में अंडर रूट 14 को लिख सकते हैं हम, 41 को लिख सकते हैं हम 1 का अंडर रूट बाय 2 का होल स्क्वायर, है ना, माइनस x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर dx। मैंने बस वापस माइनस का जो ये निकाला था कॉमन, मैंने मल्टीप्लाई कर दिया और कुछ नहीं किया। अब ये इस फॉर्म में आ चुकी है, नहीं इसमें नहीं आ चुकी, इसमें आ चुकी है। ओके, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर 1/, में किसके इक्वल होता है हमारा साइन इनवर्स x बाय ए के, तो ये यूज़ कर लो आप। साइन इनवर्स x क्या है हमारा, x माइनस 3/2, तो x माइनस 3/2 डिवाइड में ए हमारे पास क्या है, अंडर रूट 41/2, तो अंडर रूट 41/2 प्लस सी, ये हमारा आंसर आ गया। अब चाहो थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकते हो इसको आप, आंसर तो ये रहने वाला है, जो 2 डिवाइड में ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा साइन इनवर्स 2x, 2 इंटू में 3/2 मतलब 3 डिवाइड में 41। ओके, ये हमारा सिंप्लीफाई करने के बाद आंसर आ जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 15, हमें इंटीग्रेट करना है 1/, में अंडर रूट x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी को। तो इसको हम पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 1/, में अंडर रूट x इंटू एक्स क्या होता है हमारे पास, एक्स स्क्वायर माइनस a प्लस बी एक्स और माइनस ए इंटू माइनस बी मतलब प्लस ए बी डी एक्स। ओके, अब क्या करना है हमें, कोफिशिएंट ऑफ x को 2 से डिवाइड करना है, कोफिशिएंट ऑफ x को 2 से डिवाइड करना है और उसका होल स्क्वायर निकाल लेना है। यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ x क्या है, a प्लस बी, तो a प्लस बी को 2 से डिवाइड करो, उसका होल स्क्वायर निकाल लो, तो a प्लस बी बाय 2 का होल स्क्वायर हमें मिलेगी वैल्यू। इस वैल्यू को ऐड करेंगे और सब्ट्रैक्ट करेंगे इस इक्वेशन में, तो कर देते हैं। तो इसको अब मैं लिख सकता हूँ 1/, में अंडर रूट, थोड़ा बड़ा अंडर रूट बनाएंगे इस बार क्योंकि 2 क्वांटिटी और ऐड और सब्ट्रैक्ट करनी है हमें, तो एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी बाई 2 का होल स्क्वायर, तो ए प्लस बी बाई 2 का होल स्क्वायर माइनस ए प्लस बी एक्स, हमने ऐड किया है तो सब्ट्रैक्ट भी कर देते हैं, ए प्लस बी बाई 2 का होल स्क्वायर और प्लस ए बी है तो प्लस ए बी। ओके, अब फॉर्मूला बन चुका होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, किसका फॉर्मूला होता है ये, ए माइनस बी का होल स्क्वायर का होता है। ठीक है, तो ये हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 1/, में अंडर रूट एक्स माइनस ए प्लस बी बाई 2 टोटल का होल स्क्वायर। इसको ओपन करोगे तो ये बन जाएगा आपके पास ये माइनस ये, है ना। बचा क्या हमारे पास, माइनस ए प्लस बी बाई 2 प्लस ए बी। तो इसको और सॉल्व करना चाहो तो कर लो, आप करना ही पड़ेगा वैसे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab ओवर में 4 ए प्लस बी बाई 2 का होल स्क्वायर, ये वैल्यू आएगी हमारे पास प्लस ए बी। ओके, ऊपर डी एक्स भी है। अब इसको हम थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो 4 एलसीएम आएगा, 4 से मल्टीप्लाई करो और फिर इसमें ऐड कर दो। ठीक है, ये क्या होगा, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे ब्रैकेट में, तो माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 2ab आएगा प्लस 4ab हम करेंगे तो हमें वैल्यू क्या मिलेगी, 1/, में अंडर रूट एक्स माइनस ए प्लस बी बाई 2 का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी बाई 2 का होल स्क्वायर, ये वैल्यू मिलेगी, है ना, क्योंकि प्लस 4ab है यहाँ पे माइनस 2ab आएगा, कैंसिल हो जाएगा तो माइनस 2ab बचेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab मतलब ए माइनस बी बाई 2 का होल स्क्वायर बनेगा यहाँ पे। अब इसको हम इस फॉर्म में ला सकते हैं आराम से, बस इसको टी लेट करना बचा है हमारे पास, तो लेट कर लो, लेट एक्स माइनस ए प्लस बी बाई 2 इज इक्वल टू टी, ऑन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड, तो हमें क्या वैल्यू मिलेगी, डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, क्योंकि ये तो पूरा कांस्टेंट है। अब यहाँ पे पुट कर देते हैं वैल्यू, तो इंटीग्रेशन ऑफ
1 ओवर में अंडर रूट टी स्क्वायर, इसको हमने टी लेट किया तो टी स्क्वायर माइनस ए माइनस बी बाय 2 का होल स्क्वायर और डी टी आ जाएगा यहाँ पे। अब ये प्रॉपर इस फॉर्मूले में आ चुका है, तो बस फॉर्मूला यूज़ कर लो आप, लॉग मोड टी प्लस अंडर रूट टी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ए हमारे पास क्या है यहाँ पे, ए माइनस बी बाई 2 का होल स्क्वायर, तो ए माइनस बी बाई 2 का होल स्क्वायर प्लस सी। ओके, ये हमारा आंसर आ चुका है। बस हमें टी की वैल्यू पुट करनी है इसमें, और टी की वैल्यू हमें पता है क्या है, जो हमने लेट किया वही है। तो टी हमारे पास ये रहा, बस ये पुट कर दो, आपका आंसर हो जाएगा कंप्लीट। लॉग मोड एक्स माइनस ए प्लस बी बाय 2 प्लस अंडर रूट टी स्क्वायर, मतलब एक्स माइनस ए प्लस बी बाय 2 का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी बाय 2 का होल स्क्वायर प्लस सी। ओके, ये हमारा आंसर आ गया। ओके, चाहो तो इसको थोड़ा और सॉल्व कर लो आप। सॉल्व करने के बाद क्या मिलेगा, यही वैल्यू मिलेगी आपको, है ना। तो ये हमारा आंसर आ चुका है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 काफ़ी इजी है ये। अगर आप ध्यान से देखो तो डिनोमिनेटर में जो वैल्यू है हमारे पास, अगर उसको आप टी लेट करते हो ना, तो 4x प्लस 1 जो ऊपर है वो आराम से कैंसिल हो जाएगा, है ना। दिख रहा है ये चीज़, तो लेट कर लो फिर। तो लेट कर लो, जो डिनोमिनेटर में हमारे पास 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 3 इजिकल टू टी, ऑन डिफिसिटिंग बोथ साइड क्या वैल्यू मिलेगी हमें, 4x प्लस एक्स का 1 होगा, dx इजिकल टू डी टी, ये वैल्यू मिलेगी हमें। अब यहाँ से dx की वैल्यू निकाल लो आप, जो कि आएगी हमारे पास dt ओवर में 4x प्लस 1। ओके, पुट कर दो उसमें, तो इंटीग्रेशन ऑफ 4x प्लस 1 ओवर में अंडर रूट 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 3 को हमने टी लेट किया है, तो अंडर रूट टी इंटू में डी टी डिवाइड में 4x प्लस 1। ओके, तो यहाँ से ये कैंसिल हो गया, तो हमारे पास वैल्यू क्या बची, इंटीग्रेशन ऑफ 1 ओवर में अंडर रूट टी डी टी, जिसको हम लिख सकते हैं 1 ओवर में टी की पावर माइनस 1 बाय 2 डी टी, जो कि इक्वल होता है हमारे पास इंटीग्रेशन ऑफ टी माइनस 1 बाय 2 प्लस 1 ओवर में माइनस 1 बाय 2 प्लस 1, मतलब 2 अंडर रूट टी प्लस सी। ओके, और टी की वैल्यू क्या है वो पुट कर दो, आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। तो टी की वैल्यू हमारे पास क्या लेट किया था हमने, 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 3, ओके, प्लस सी, ये हमारा आंसर आ गया। ओके, क्वेश्चन नंबर 17 हमें इंटीग्रेट करना है x प्लस 2 डिवाइड में हमारे पास अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 को सेपरेट कर लो इसे। तो सेपरेट करने के बाद ये कुछ ऐसे दिखेगा, x ओवर में अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 डी एक्स प्लस 2 इंटीग्रेशन ऑफ 1 ओवर में अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 डी एक्स, है ना। यहाँ तो हम ये डायरेक्ट फॉर्मूला यूज़ कर लेंगे, क्योंकि इसी फॉर्म में दिख रही है हमें ये। अब इसमें क्या करें, अगर मैं एक्स स्क्वायर माइनस 1 को टी लेट करता हूँ ना, तो क्या मेरा एक्स कैंसिल हो जाएगा, बिल्कुल कैंसिल हो जाएगा। तो बस इसको I1 लेट कर लेते हैं एक पल के लिए, इसको I2 लेट कर लेते हैं, हमें I निकालना है। तो I1 की बात करते हैं, I1 क्या आएगा हमारे पास, इंटीग्रेशन ऑफ x ओवर में अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 डी एक्स। तो लेट कर लेते हैं, लेट एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू टी, ऑन डिफिसिटिंग बोथ साइड क्या वैल्यू मिलेगी हमें, 2x डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। तो यहाँ से डी एक्स की वैल्यू मुझे क्या मिली, डी टी ओवर में 2x, पुट कर दो इसमें। तो I1 मुझे मिल रही है इंटीग्रेशन ऑफ x ओवर में अंडर रूट टी, इसको हमने टी लेट किया है, तो अंडर रूट टी डी एक्स की वैल्यू हमने फाइंड की है डी टी ओवर में 2x, x से x कैंसिल हो गया, क्या वैल्यू बची है हमारे पास, 1 बाय 2 इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय अंडर रूट टी डी टी, और 1 बाय अंडर रूट टी का इंटीग्रेशन क्या होता है हमारे पास, 2 अंडर रूट टी होता है,
तो ये आ गया हमारे पास 1/2 इंटू में 2√t प्लस C1, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो क्या वैल्यू बची हमारे पास √t प्लस C1, और t की वैल्यू क्या है हमारे पास, t हमने लेट किया था x² - 1 को, तो √x² - 1 प्लस C1। ओके, हमारा I1 आ चुका है। अब I2 निकाल लो। I2 तो ईजिली निकल जाएगा क्योंकि वो डायरेक्ट फॉर्मूला ही है और कुछ नहीं है। तो I2 क्या आएगा हमारे पास, है क्या हमारे पास, इंटीग्रेशन ऑफ 1 में √x², 1 को मैं लिख सकता हूँ 1 का होल स्क्वायर dx। फॉर्मूला यूज़ कर लो यहाँ पे, सेम टू सेम यही फॉर्मूला बन गया, बस 2 मल्टीप्लाई में है तो 2 मल्टीप्लाई कर दो, log x प्लस √x² माइनस a की वैल्यू क्या है यहाँ पे 1 है, तो 1 का होल स्क्वायर मतलब 1 आएगा, मोड क्लोज कर दो प्लस C2 कर दो। ओके, तो हमने C1 फाइंड कर लिया, नहीं I1 फाइंड कर लिया और I2 फाइंड कर लिया, तो हमें I मिल चुका है। मतलब I क्या है हमारे पास, I1 प्लस I2, दोनों को ऐड कर दो। I1 हमारे पास ये रहा √x² - 1 प्लस I2 हमारे पास ये 2 log mod x प्लस √x² - 1 प्लस C1 प्लस C2 को मैं लिखने वाला हूँ C। ओके, लिख देना यहाँ पे साइड में, हेयर C इज इक्वल टू C1 प्लस C2। ओके, ये हमारा आंसर आ गया। सिंपल कैलकुलेशन थी, बस सेपरेट किया हमने क्योंकि मुझे दिख रहा था कि नीचे में टी लेट करने पे मुझे x मिल जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और बाकी ये तो फॉर्मूला डायरेक्ट था तो हमने ये यूज़ कर लिया और हमारा ईजिली आंसर आ गया। ओके, क्वेश्चन नंबर 18 बहुत इंपॉर्टेंट है ये, और ये कम से कम 5 या 6 नंबर का आता है पेपर में। ध्यान से देखना, आसान है, बस सिंपल चीज़ें हैं जो हमें याद रखनी है। देखो, हमें दिख रहा है हमें इंटीग्रेट करना है 5x - 2 डिवाइड में 1 + 2x + 3x²। ऊपर एक लीनियर इक्वेशन है, नीचे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। मतलब ऊपर लीनियर का मतलब ये है कि x की पावर 1 है और नीचे क्वाड्रेटिक है मतलब x की पावर 2 है। ठीक है, अब आप नोटिस कर रहे होगे कि हम लेट करके t डिनोमिनेटर को सॉल्व नहीं कर सकते। चाहो तो लेट कर लो t नीचे डिनोमिनेटर को और सॉल्व करने का ट्राई करो, नहीं होगा। और ना ही इसको आप सेपरेट कर सकते हो, सेपरेट कर लोगे 5x और -2 को, फिर ट्राई करोगे तभी भी नहीं होगा सॉल्व, क्योंकि 5x ओवर में 1 + 2x + 3x² आ जाएगा जो कि सॉल्व नहीं होगा। तो हम क्या करें, अब हम इसका यूज़ करेंगे, इस फॉर्मूले का। काफ़ी अच्छा है ये, देखने में लग रहा होगा हार्ड, लेकिन ये बिल्कुल हार्ड नहीं है। जब भी कुछ ऐसा फॉर्म में हो, ऊपर एक लीनियर इक्वेशन हो, नीचे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो, तो हम क्या करेंगे, ऊपर जो लीनियर इक्वेशन है उसको हम लिख देंगे इक्वल टू में a डिफ्रेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर प्लस b। मतलब यहाँ पे क्या है कि मैं 5x - 2 को लिख सकता हूँ a इंटू में डिफ्रेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर, मतलब 1 + 2x + 3x² का डिफ्रेंशिएशन प्लस b। यहाँ पे a और b दोनों कोई कांस्टेंट टर्म है जो हम निकालने वाले हैं, इनकी वैल्यू अब आराम से निकाल सकते हो आप। तो यहाँ से मुझे मिली 5x - 2 इक्वल टू में, सॉल्व करो इसको, a इंटू में डिफ्रेंशिएशन करो इसका 1 + 2x + 3x² का, तो 1 का 0 होगा, 2x का 2 होगा और 3x² का 6x होगा प्लस b, ये वैल्यू मिलेगी। अब मैं इसको लिख सकता हूँ 5x - 2 इज इक्वल टू 2a प्लस 6ax प्लस b, है ना। अब आप कंपेयर कर लो, 2a प्लस b तो कांस्टेंट है और 6ax को हम 5x से कंपेयर करेंगे, मतलब x से x से कंपेयर करना है, कांस्टेंट से कांस्टेंट कंपेयर करना है। तो अब बताओ क्या वैल्यू आएगी आपके पास, 6a इक्वल टू क्या आएगा, 5 आएगा, है ना। तो यहाँ से हमें मिली ऑन कंपेयरिंग बोथ साइड 6a इज इक्वल टू 5। तो यहाँ से a की वैल्यू क्या मिलेगी आपको, a इज इक्वल टू मिलेगी आपको 5/6 मिलेगी वैल्यू, है ना। अब b निकाल लो, तो यहाँ पे मैं b निकाल रहा हूँ, तो b क्या मिलेगी आपको, b देखो अब क्या बचा हमारे पास, 2a प्लस b इज इक्वल टू -2, लिख लो b प्लस 2a इज इक्वल टू -2। यहाँ से मुझे मिलेगी b की वैल्यू, b मिलेगी मेरे पास -2 -2a -2 अब यहाँ पे पुट कर दो b की वैल्यू निकालने के लिए, a की वैल्यू -2
माइनस ए की वैल्यू क्या है हमारे पास 5/6, तो 2 इंटू में 5/6 जो कि मिलेगी आपको, ये कैंसिल हो गया 3 -2 -5/3 मतलब -6 और -5 -11/3। ओके, हमने ए और बी की वैल्यू फाइंड कर ली। अब इसमें पुट कर दो आप, तो हमें क्या मिलेगी 5x - 2 की वैल्यू। यहाँ से हमें 5x - 2 इक्वल मिल रही है, ए हमारे पास क्या था 5/6, 5/6 इंटू में 2 + 6x -11/3 -11/3 क्योंकि हमें प्लस बी था। ओके, अब मैं ना 5x - 2 को ये लिख सकता हूँ। इससे फ़ायदा मुझे ये होगा कि इंटीग्रेशन ऑफ 5x - 2 ओवर 1 + 2x + 3x² सॉल्व हो जाएगा। कैसे सॉल्व होगा जानना चाहते हो, डाल के देख लो। जो इक्वेशन थी हमारे पास उसमें हमने 5x - 2 की जगह पे पुट करने वाले हैं हम ये 5/6 2 + 6x -11/3 डिवाइड में क्या था हमारे पास 1 + 2x + 3x² dx। सेपरेट कर लो इसको आप, तो सेपरेट करने के बाद क्या वैल्यू आएगी हमारे पास, हम ले सकते हैं इसको इंटीग्रेशन ऑफ 5/6 बाहर निकाल सकते हैं, कांस्टेंट है 2 + 6x डिवाइड में 1 + 2x + 3x² dx माइनस, तो माइनस 11/3, तो 11/3 इंटीग्रेशन ऑफ 1 में 1 + 2x + 3x² dx। ओके, हमने बस सेपरेट किया है और कभी कुछ भी नहीं किया इसके अलावा। अब आप देख रहे होगे कि आप इसको और इसको ईजिली इंटीग्रेट कर सकते हो। ये तो हो जाएगा आपको टी लाइट करने पे, क्योंकि अगर आप टी लाइट करते हो इस डिनोमिनेटर को तो ऊपर वाला कैंसिल हो जाएगा। और इसके केस में ये तो आप कई बार कर चुके हो सॉल्व, पिछला क्वेश्चन, इससे पहले वाला, उससे पहले वाला, उससे पहले वाला, सब में हमने ये सॉल्व ही किया है और कुछ नहीं किया है। तो सॉल्व करो इसको आप, इसको I1 लेट कर लेते हैं, इसको I2 लेट कर लेते हैं। ठीक है, ये हमारा I है, तो I क्या आएगा I1 + I2। तो पहले I1 निकालते हैं जो कि हमारे पास है इंटीग्रेशन ऑफ 2 + 6x ओवर में 1 + 2x + 3x² dx। लेट कर लो डिनोमिनेटर को t, तो लेट 1 + 2x + 3x² = t। ऑन डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड क्या वैल्यू मिलेगी आपको यहाँ से 2x का 2 + 3x² का 6x dx = dt, है ना। तो यहाँ से dx की वैल्यू क्या मिलेगी, dx मिल रही है हमें dt ओवर में 2 + 6x। पुट कर दो इसमें, I1 की वैल्यू को मिल जाएगी फिर। तो यहाँ से I1 की वैल्यू मुझे दिख रही है 5/6 इंटीग्रेशन ऑफ 2 + 6x डिवाइड में, इसको t लेट किया है तो t इंटू में dt ओवर में 2 + 6x कैंसिल हो गया। तो 5/6 इंटीग्रेशन ऑफ 1/t dt जो कि इक्वल आएगा हमारे पास 1/t का इंटीग्रेशन क्या होता है log t, तो 5/6 log mod t + c1। तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो, तो 5/6 log mod t की वैल्यू क्या है हमारे पास, ये 1 + 2x + 3x² + c1। ओके, यहाँ पे हमने I1 की वैल्यू तो फाइंड कर ली, अब I2 की वैल्यू फाइंड करते हैं। I2 क्या है हमारा 11/3 I2 निकालते हैं जो कि हमारे पास है 11/3 इंटीग्रेशन ऑफ 1 ओवर में 1 + 2x + 3x² dx, है ना। इसको मैं लिख सकता हूँ, पहले तो ये कॉमन निकाल लूँगा 3, तो 11/3 इंटू में 3 इंटीग्रेशन ऑफ 1 ओवर में कॉमन मैंने 3 निकाल लिया इसमें से, तो x² + 2/3x + 1/3 dx ये वैल्यू आएगी। हम कई बार कर चुके हैं ऐसा क्वेश्चन, मुझे लगता नहीं आपको दिक्कत बिल्कुल भी आनी चाहिए, थोड़ी बहुत भी, तो आप आराम से इसको सॉल्व कर सकते हो। आप इसमें क्या करते हैं, हम कोफिशिएंट ऑफ x को 2 से डिवाइड करते हैं और उसका होल स्क्वायर निकालते हैं। कोफिशिएंट ऑफ x को 2 से डिवाइड करते हैं, उसका होल स्क्वायर निकालते हैं, तो क्या आएगी वैल्यू यहाँ पे, कोफिशिएंट ऑफ x क्या है हमारे पास 2/3, तो 2/3 को 2 से डिवाइड करो, उसका होल स्क्वायर निकाल लो, मतलब हमें 1/3 का होल स्क्वायर मिलेगी वैल्यू। ऐड कर दो, सब्ट्रैक्ट कर दो, तो 11/9 इंटीग्रेशन ऑफ 1 ओवर में x² + 1/3 का होल स्क्वायर, यहाँ पे प्लस है, ओके,
+2/3x ये वाला +1/3 माइनस प्लस किया था हमने 1/3 का होल स्क्वायर, तो माइनस भी करते हैं, तो 1/3 का होल स्क्वायर में माइनस भी कर दिया dx। तो कौन सा फॉर्मूला बन गया हमारे पास यहाँ पे, x + 1/3 का होल स्क्वायर बन रहा है। तो इसको हम लिख सकते हैं 11/9 इंटीग्रेशन ऑफ 1 में x + 1/3 का होल स्क्वायर। और इसको क्या लिखेंगे हम, सॉल्व करो, क्या वैल्यू मिलेगी आपको इस सॉल्व करने के बाद, 4/9 मिलेगी। तो इसको हम लिख सकते हैं √2/3 का होल स्क्वायर, है ना, dx। तो अब ये किस फॉर्म में आ चुका है, ये इस फॉर्म में आ चुकी है वैल्यू अब 1 में x² + a² जो कि इक्वल होता है हमारा 1/a। तो 1/a मतलब 1/√2/3 tan इनवर्स x/a, x हमारे पास है x + 1/3 a हमारे पास है √2/3 + c 2 कर देंगे इसमें, ठीक है। तो हमने वैल्यू निकाल ली I1 की और I2 की, दोनों की वैल्यू निकाल ली हमने। अब बस ऐड कर दो, आपका आंसर हो जाएगा। तो अब हमें ऐड ही करना है बस, तो ऐड कर दो यहाँ पे I = I1 + I2। I1 हमारे पास ये रहा और प्लस I2 हमने क्या निकाला है, ये वैल्यू निकाली है हमने। इसको आप ऐड कर दो और ये हमारा आंसर हो जाएगा कंप्लीट। ओके, दिस इज़ आवर आंसर, सिंपल। बस ये याद रखना, छोटी सी बात है, बहुत छोटी सी बात है ये। जो भी हमारे पास ऊपर लीनियर इक्वेशन होगी हम उसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं, a इंटू में डिफरेंशिएशन ऑफ जो डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी वो +b। यहाँ से a b की वैल्यू फाइंड करो और सिंपली सॉल्व कर दो इसको। ओके, क्वेश्चन नंबर 19, हमें इंटीग्रेट करना है 6x + 7 डिवाइड में हमारे पास √x - 5 और x - 4। थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको। तो 6x + 7 डिवाइड में हमारे पास √x² - 9x + 20 dx, यही है। अब देखो ऊपर एक लीनियर इक्वेशन है, नीचे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज़ करने वाले हैं। हम कर भी चुके हैं पिछले क्वेश्चन में, इसको यूज़ आसान है। हमें क्या करना होता है, a इंटू में डिफ्रेंसिएशन ऑफ जो भी डिनोमिनेटर में होगा हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन +b। ओके, बस इतना काम करना है हमें, और हमें a और b की वैल्यू फाइंड करनी है। तो इसको मैं लिख सकता हूँ, अभी मैं 6x + 7 की बात कर रहा हूँ, अभी 6x + 7 को लिख सकता हूँ मैं a इंटू में d/dx, किसका, डिनोमिनेटर में जो है उसका x² - 9x + 20 का, प्लस b करते हैं तो +b और कर दो, तो +b। तो सॉल्व करने पे क्या वैल्यू मिलेगी आपको, a इंटू में इसका डिफ्रेंशिएशन क्या आएगा हमारे पास, 2x - 9 प्लस b है तो +b कर दो, जो कि इक्वल होगा हमारा 2ax - 9a + b के। अब कंपेयर कर दो 6x + 7 को इससे, x से कंपेयर करते हैं तो यहाँ पे 2a = 6 आ जाएगा हमारे पास, और 9 - 9a + b = 7 आ जाएगा। तो लिख लेते हैं यहाँ पे। तो ऑन कंपेयरिंग तो हमें क्या वैल्यू मिली, 2a = 6। तो यहाँ से a की वैल्यू क्या मिलेगी, a मिलेगी हमें 6/2 मतलब 6/2 मतलब 3। a हमें मिल गई 3, b और फाइंड कर लो। तो b क्या आएगी हमारे पास, 9 - 9a + b इक्वल है हमारा 7 के। तो यहाँ से b मिलेगी हमें 7 - 9 साइड ले आओ तो +9 हो जाएगा। तो यहाँ से b = मिली हमें 7 + 9a मतलब a क्या है हमारे पास 3, 9 × 3 = 27, तो b मिली हमें 34। ओके, तो हमने a और b फाइंड कर लिया, पुट कर दो इसमें। तो यहाँ से हमें 6x + 7 मिल गई, a हमारे पास है 3, तो 3 इंटू में 2x - 9 प्लस b हमारे पास 34, तो 34। तो हमने 6x + 7 को इस फॉर्म में लिख सकते हैं, ये हमने फाइंड कर लिया। तो अब इसमें पुट कर दो, आपका आंसर आधा तो कंप्लीट हो जाएगा पुट करने के बाद। तो आधा हम कर चुके हैं लगभग हम। तो इंटीग्रेशन ऑफ 6x + 7 को लिखने वाले हैं हम ये 3 इंटू में 2x - 9 + 34 डिवाइड में √x² - 9x
प्लस 20 dx। सेपरेट कर लेते हैं इसे, तो इसको हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ 2x माइनस 9 डिवाइड में अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 dx प्लस 34 इंटीग्रेशन ऑफ 1 में अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 dx, है ना। अब आप अगर t लेट करते हो डिनोमिनेटर को तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो इसको I1 लेट कर लेते हैं, इसको I2 लेट कर लेते हैं, ठीक है। ये हमारा I है, तो हमें I निकालना जो कि हमारा I1 प्लस I2 है, तो पहले I1 निकाल लेते हैं। तो I1 क्या आएगा हमारे पास, इंटीग्रेशन ऑफ 2x माइनस 9 डिवाइड में हमारे पास अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 dx। ओके, तो लेट करेंगे t, तो लेट कर लो t डिनोमिनेटर को, तो लेट एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 इज इक्वल टू टी ऑन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड, तो क्या वैल्यू मिलेगी हमें 2x माइनस 9 dx इज इक्वल टू dt। तो यहाँ से dx की वैल्यू क्या मिली हमें। ये क्वेश्चन जो है ना होते ईजी है, बस करना थोड़ा ज़्यादा काम पड़ता है इसमें। तो यहाँ से हमें 2x माइनस 9 मिली dx की वैल्यू पुट कर दो इसमें आप। तो यहाँ से मुझे I1 की वैल्यू मिल चुकी है, इंटीग्रेशन ऑफ 3 बाहर निकाल लेते हैं, तो 2x माइनस 9 डिवाइड में अंडर रूट टी लेट किया हमने, तो अंडर रूट टी इंटू में डी टी, डी एक्स की वैल्यू है हमारे डी टी ओवर में 2x माइनस 9 कैंसिल हो गया, तो क्या वैल्यू मिली मुझे 3 इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय अंडर रूट टी डी टी। अंडर रूट 1 बाय अंडर रूट टी का इंटीग्रेशन क्या होता है हमारे पास, 2 अंडर रूट टी होता है। तो यहाँ से क्या वैल्यू मिली मुझे 6 अंडर रूट टी प्लस C1। ओके, और यहाँ पे t की वैल्यू क्या है वो पुट कर देते हैं, ये हमारे t की वैल्यू है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 6 अंडर रूट, तो जगह कमी है, एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 प्लस C1। ओके, ये हमारा I1 आ चुका है। अब I2 निकालते हैं, सिर्फ I2 निकालना आसान पड़ेगा हमें। I1 में निकाल लिया, I2 निकालते हैं। तो I2 क्या है हमारे पास, I2 हमारे पास ये है 34 इंटीग्रेशन ऑफ 1 ओवर में अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 dx। कैसे निकालते हैं हम इसे, कोफिशिएंट ऑफ x को 2 से डिवाइड करते हैं। यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ x क्या है 9 है, तो 9 को 2 से डिवाइड करो, उसका होल स्क्वायर कर दो, जो नंबर आता है उसको ऐड कर दो, सब्ट्रैक्ट कर दो। तो ये करना है हमें, तो कर देते हैं 1 ओवर में अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 9/2 का होल स्क्वायर माइनस 9x है तो माइनस 9x प्लस 20 है तो प्लस 20 प्लस किया हमने तो माइनस भी करेंगे, तो माइनस 9/2 का होल स्क्वायर dx। तो इसको मैं लिख सकता हूँ, 34 इंटीग्रेशन ऑफ 1 ओवर में अंडर रूट x माइनस 9/2 का होल स्क्वायर माइनस, सॉल्व करो इसे तो हमें 1/4 मिलेगा, मतलब 1/2 का होल स्क्वायर। ओके, तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई। अब कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे हम, ये वाला करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ 1 ओवर में अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल होता है हमारा लॉग मोड x प्लस अंडर रूट। तो यहाँ से यूज़ कर लो आप, तो 34 ये वाला इंटू में लॉग मोड x की वैल्यू क्या है हमारे पास यहाँ पे x माइनस 9/2 प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो x माइनस 9/2 का होल स्क्वायर माइनस 1/2 का होल स्क्वायर प्लस C2। ओके, ये हमारा I2 आ गया। हमने I2 फाइंड कर लिया, हमने I1 फाइंड कर रखा है यहाँ पे। अब हमें दोनों को ऐड करना है बस, तो हमें I मिल जाएगा। तो I क्या आएगा हमारे पास, I1 प्लस I2। ये ऐड आप खुद भी कर लेना, कर सकते हो आप, है ना, बस ऐड ही करना है। बाकी कॉन्सेप्ट समझाना था मुझे आपको, ये ऐसे करना है और इसको यूज़ करना है बस। ये आसान से बहुत सी आसान चीज़ है बिल्कुल, और ये क्वेश्चन 5 से 6 नंबर का आता है हमेशा पेपर में, तो इम्पोर्टेंट भी बहुत है। ओके, क्वेश्चन नंबर 20, हमें इसमें भी यही वाला फॉर्मूला यूज़ करना है ना, क्योंकि ऊपर एक लीनियर इक्वेशन है, नीचे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है,
ठीक है, तो कर चुके हैं हम 2 बार इसको यूज़। तो अब हम इससे काफ़ी फ्रेंडली हो चुके हैं। तो हमें क्या करना है, पहले जो भी ऊपर होता है हमारे पास लीनियर इक्वेशन, उसको हम इक्वल पुट करते हैं ए डिफ्रेंशिएशन ऑफ, जो नीचे डिनोमिनेटर में बस क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है, यहाँ पे क्या है 4x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस बी करते हैं। ए बी हमारे कॉन्स्टेंट टर्म है जिनकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है, तो कर लेते हैं फाइंड। तो इसको डिफ्रेंशिएट करो, क्या वैल्यू मिलेगी आपको, ए इंटू में 4x का 4 मिल जाएगा और एक्स स्क्वायर का माइनस 2x आ जाएगा प्लस बी। ओके, अब कंपेयर कर लो दोनों को, पहले मल्टीप्लाई कर देते हैं थोड़ा सा और इसको, तो ये आ जाएगा हमारे पास 4a माइनस 2ax प्लस बी। अब कंपेयर कर लो इसको x से x कंपेयर कर लो और बाकी कॉन्स्टेंट टर्म से कॉन्स्टेंट टर्म कंपेयर करते हैं, तो कंपेयर कर लो ऑन कंपेयरिंग बोथ साइड, ये और ये। ठीक है, तो क्या वैल्यू मिलेगी मुझे, x इजकल टू क्या मिलेगा, x यहाँ पे 2a x है, यहाँ पे x है, तो माइनस 2a इजकल टू क्या मिल रहा है मुझे 1, तो माइनस 2a इजकल टू 1। तो यहाँ से मुझे a की वैल्यू क्या मिलेगी, -1/2। ए हमने फाइंड कर लिया, बी फाइंड करते हैं। तो यहाँ पे क्या है 4a प्लस बी, 4a प्लस बी इज इक्वल टू 2। तो 2, तो यहाँ से मुझे b की वैल्यू मिल रही है 2 माइनस 4a, और ये इक्वल होगा हमारा 2 माइनस a हमारे पास -1/2, तो 4 इंटू में -1/2 ये कैंसिल हो गया, तो बची क्या मेरे पास 2 + 2 मतलब 4, बी हमें मिल गई 4। ओके, ए हमें मिल गई -1/2, तो इसमें पुट कर दो इक्वेशन में। तो यहाँ से हमें x + 2 की जो वैल्यू मिल रही है वो मिल रही है, ए की वैल्यू हमने निकाली -1/2, तो -1/2 इंटू में 4 माइनस 2x प्लस बी हमारे पास 4 है, तो प्लस बी। तो हमने x + 2 की वैल्यू फाइंड की है, तो उसमें पुट कर दो। ठीक है, तो जैसा हम हर बार करते हैं वैसे कर रहे हैं। तो इंटीग्रेशन ऑफ x + 2 की जगह पे लिखने वाला हूँ मैं ये वाला पूरी वैल्यू, -1/2 4 माइनस 2x प्लस 4 डिवाइड में क्या है हमारे पास √4x माइनस एक्स स्क्वायर dx। सेपरेट कर लेते हैं इसे अब। तो इंटीग्रेशन ऑफ -1/2 बाहर निकालो, कांस्टेंट टर्म है हमारे पास ये, तो 4 माइनस 2x डिवाइड में √4x माइनस एक्स स्क्वायर dx प्लस है, तो प्लस 4 बाहर निकाल लेते हैं, तो 1/में √4x माइनस एक्स स्क्वायर dx। ओके, ये हमारा i है, इसको हम i1 लेट कर लेते हैं, इसको हम i2 लेट कर लेते हैं। हमें i फाइंड करना है जो कि हमारा i1 प्लस i2 है, तो कर लेते हैं। तो पहले i1 सॉल्व करते हैं। तो i1 क्या आएगा हमारे पास, -1/2 को हमें इंटीग्रेट करना है 4 माइनस 2x ओवर में √4x माइनस एक्स स्क्वायर dx को। सिंपल सी बात है, हमेशा जो करते हैं वही करना है हमें। नीचे को t लेट कर लो, आपका ऊपर वाला कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ कर लेता हूँ, तो लेट कर लेते हैं 4x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी ऑन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड, क्या वैल्यू मिलेगी मुझे 4 माइनस 2x dx इज इक्वल टू dt, है ना। तो यहाँ से dx की वैल्यू क्या फाइंड हुई मेरे पास, dx इज इक्वल टू क्या आएगी dt डिवाइड में 4 माइनस 2x। पुट कर दो इसमें, तो i1 की वैल्यू हमें मिल जाएगी जो कि मिलेगी हमें -1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 4 माइनस 2x डिवाइड में इसको हमने t लेट किया है, तो t इंटू में dx की वैल्यू क्या आई है हमारे पास dt डिवाइड में 4 माइनस ये x है 4 माइनस 2x कैंसिल हो गया, तो वैल्यू मिली हमें -1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 1 में √t dt, जो कि आती है हमारे पास -1/2 1/√, का इंटीग्रेशन आता है हमारे पास 2√t प्लस c1 कर देते हैं प्लस c1, ये कैंसिल हो गया, तो हमें वैल्यू क्या मिली -√t प्लस c1। अब t की वैल्यू पुट कर दो जो लेट की थी आपने ये, तो -√4x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस c1। ओके, ये हमने i1 फाइंड कर लिया। अब i2 और फाइंड कर लो। i2 क्या है हमारे पास, i2 है हमारे पास 4 इंटीग्रेशन ऑफ 1 में √4x माइनस एक्स स्क्वायर dx, यही वैल्यू है हमारे पास, है ना। इसको सॉल्व कर लोगे आराम से,
बहुत बार कर चुके हैं हम एक्सरसाइज में, तो मुझे लगता है आप खुद भी कर सकते हो। चाहो तो आप वीडियो पॉज करके खुद ट्राई कर सकते हो। इसको मैं लिख सकता हूँ माइनस कॉमन निकाल के एक्स स्क्वायर माइनस का 4x। ठीक है, हम क्या करते हैं, एक्स के कोफिशिएंट को 2 से डिवाइड करते हैं, तो 4 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 आएगी का होल स्क्वायर। मतलब देखो कोफिशिएंट ऑफ एक्स को हम 2 से डिवाइड करके होल स्क्वायर निकालते हैं, तो मतलब हमें मिलेगी 2 मिलेगी, 2 का होल स्क्वायर मिलेगा, मतलब 2 का होल स्क्वायर हमें ऐड करना है और माइनस कर देना है इसमें, है ना। ऐसे ही करते हैं हम हर बार। यहाँ पे dx आ गया, तो अभी किस फॉर्म में आ चुकी है, 4 इंटीग्रेशन ऑफ 1 में अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, है ना। a माइनस बी का फॉर्मूला होता है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 2 का होल स्क्वायर माइनस x माइनस 2 का होल स्क्वायर dx, है ना। ये वाला 2 का होल स्क्वायर माइनस x माइनस 2 का होल स्क्वायर, मैंने बस माइनस वाला वापस मल्टीप्लाई कर दिया, तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो गया हमारा। ठीक है, अब ये कौन सा फॉर्मूला यूज़ हो रहा है इसमें बताओ याद करके, ये वाला यूज़ हो रहा है कि नहीं हो रहा, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, जो कि इक्वल होता है हमारा 4 इंटू में क्या आएगा हमारे पास साइन इनवर्स, तो साइन इनवर्स एक्स क्या है हमारे पास एक्स माइनस टू ओवर ए हमारे पास 2 है ओवर 2 प्लस C2 करेंगे इसमें हम, क्योंकि C1 हमने कर चुके हैं तो C2। ओके, तो ये हमारे पास I2 आ गया। हमने I1 फाइंड कर ही रखा है, तो हम क्या करेंगे I इजिकल टू I1 प्लस I2, है ना। I1 प्लस I1 हमने निकाल रखा है, I2 हमने निकाल रखा है, पुट कर लो आप, आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। ओके, ऐसे करना है, और हमेशा की तरह फिर से एक बार इसको देख लो। ओके, क्वेश्चन नंबर 21 हमें इंटीग्रेट करना है x प्लस 2 डिवाइड में हमारे पास अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3। ओके, तो क्या यूज़ करने वाले हैं, कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे इसमें, ये वाला करेंगे। क्यों, क्योंकि ऊपर एक लीनियर इक्वेशन नीचे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो ये फॉर्मूला यूज़ करने वाले हैं हम, जैसा हमने पिछले 2-3 क्वेश्चन में कर भी चुके हैं। ये काफ़ी आसान सा फॉर्मूला है ये, तो यूज़ करते हैं इसे। तो हम x प्लस 2 को ले सकते हैं a इंटू में डिफ्रेंसिएशन ऑफ डिनोमिनेटर क्या है हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 प्लस b। ओके, यही है फॉर्मूले में, अब तो याद हो गया होगा आपको ये फॉर्मूला। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ इसको a इंटू में एक्स स्क्वायर क्या होगा हमारे पास 2x होगा, और 2x का हमारे पास 2 होगा, डिफ्रेंसिएशन 3 तो 0 जाएगा, प्लस b, तो मल्टीप्लाई कर लो इसको आप, तो 2ax प्लस 2a प्लस b, या ये वैल्यू हमारे पास कंपेयर कर लो इससे, तो 2ax इज इक्वल टू एक्स, मतलब 2a इज इक्वल टू 1 आएगी वैल्यू ऑन कंपेयरिंग। तो यहाँ से आपको a की वैल्यू क्या मिलने वाली है 1/2, है ना। अब b और निकाल लो, तो 2a प्लस बी इज इक्वल टू 2 है, 2a प्लस बी इक्वल है हमारा 2 के, तो यहाँ से अब b की वैल्यू क्या निकालोगे आप 2 माइनस 2a, और a हमारे पास 1/2 है, तो यहाँ से b की वैल्यू क्या मिलेगी 1 मिलेगी, है ना। तो हमारे पास a आ चुका है 1/2 और b हमने निकाल ली है 1, तो पुट कर दो इसमें, तो हमें x प्लस 2 क्या मिल जाएगा, हमें x प्लस 2 की वैल्यू फाइंड करनी थी, तो x प्लस 2 हमें क्या मिलेगा पुट करने पे, a हमारे पास 1/2 है, तो 1/2 2x प्लस 2 प्लस b, और b हमने निकाली है 1। ओके, तो x प्लस 2 की वैल्यू हमने फाइंड कर ली है, और हमारे पास क्वेश्चन क्या था, क्या इंटीग्रेट करना था हमें x प्लस 2 डिवाइड में अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3dx, और हमने x प्लस 2 की वैल्यू फाइंड की है, वो पुट कर दो इसमें, जो कि आएगी हमारे पास 1/2 2x प्लस 2 प्लस 1 डिवाइड में हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3dx, यही वैल्यू है। सेपरेट कर लो इसको, तो 1/2 कॉन्स्टेंट है, तो 1/2 बाहर निकाल लेते हैं, तो 2x प्लस 2 टोटल डिवाइड में अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3dx प्लस, तो प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1 में अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3dx, ये वैल्यू मिलने वाली है हमें। अब आप ये कर सकते हो सॉल्व इसको आराम से, है ना।
इसको I1 लेट कर लो, इसको I2 लेट कर लो। ये हमारे पास I है तो I कैसे आएगी, हमारे पास I1 प्लस I2 आएगी। तो पहले I1 सॉल्व कर लेते हैं। तो हमें पता है कि इसको t लेट करने पे ये कैंसिल हो जाएगा। तो t लेट कर लो, जो डिनोमिनेटर में हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, पहले लिख लेते हैं आई क्या है हमारे पास। आई हमारे पास है 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 2x प्लस 2 ओवर में अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 dx। अब लेट कर लेते हैं। ओके, पहले हम I1 की वैल्यू फाइंड कर रहे हैं, तो अब लेट कर लेते हैं। लेट एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 इज इक्वल टू टी। तो ऑन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड क्या वैल्यू आएगी हमारे पास, 2x प्लस 2 dx इज इक्वल टू dt आएगी। और यहाँ से हमें dx की वैल्यू क्या मिलने वाली है, dt डिवाइड में 2x प्लस 2। तो पुट कर दो इसमें, तो यहाँ से I1 की वैल्यू हमें मिल गई 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 2x प्लस 2 डिवाइड में अंडर रूट, इसको t लेट किया है तो डिवाइड में अंडर रूट t इंटू में dx की वैल्यू क्या है हमारे पास, dt ओवर में 2x प्लस 2, ये कैंसिल हो गया। तो यहाँ से हमें वैल्यू मिली 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 1/√t dt। 1/√t का इंटीग्रेशन क्या होता है हमारे पास, 2√t होता है। तो 1/2 इंटू में 2√t प्लस c1। तो यहाँ से ये कैंसिल हो गया, तो हमें वैल्यू क्या मिली, √t प्लस c1। और t हमने क्या लेट किया था वो पुट कर दो। तो t हमने लेट किया था ये, तो x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 प्लस c1। ओके, ये हमने I1 फाइंड कर लिया। अब I2 फाइंड करते हैं। I2 क्या है हमारे पास, ये है ना। तो I2 क्या है हमारे पास, इंटीग्रेशन ऑफ 1 ओवर में अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 dt। कैसे करते हैं इसको हम, अब ये बताते हुए मुझे अच्छा नहीं लग रहा कैसे करते हैं। कोफिशिएंट ऑफ x को 2 से डिवाइड करते हैं, उसको होल स्क्वायर करते हैं। मैंने बहुत बार बता चुका हूँ, अब तो ये आपको याद होना चाहिए अच्छे से। तो ये करने वाले हैं, तो कोफिशिएंट ऑफ x क्या है हमारे पास, 2 है। तो 2 को 2 से डिवाइड कर दो, उसका होल स्क्वायर निकाल दो, मतलब 1 आएगा। तो 1 आपको ऐड करना है इसमें और सब्ट्रैक्ट करना है। तो कर दो जल्दी से। इंटीग्रेशन ऑफ 1 ओवर में अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर ऐड कर दिया हमने, 2x माइनस 1 करेंगे क्योंकि ऐड किया तो माइनस भी करना पड़ेगा, प्लस 3। ओके, dx। तो इसको मैं लिख सकता हूँ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। मतलब कौन सा फॉर्मूला बन गया हमारे पास, ये इंटीग्रेशन ऑफ 1 ओवर में अंडर रूट एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, और यहाँ पे प्लस 2 आएगी जिसको लिख सकते हैं हम अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर, है ना। तो ये किसका फॉर्मूला बन गया, बताओ किसका फॉर्मूला बन गया ये, क्या ये फॉर्मूला नहीं बन गया। तो इसको मैं लिख सकता हूँ लॉग मोड x हमारे पास यहाँ पे है x प्लस 1, तो x प्लस 1 प्लस अंडर रूट एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस a का होल स्क्वायर, मतलब 2 आएगी। अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर 2 आता है, मोड क्लोज प्लस c। तो हमने प्लस c1 वहाँ भी किया था, प्लस c2 यहाँ कर देंगे, ठीक है। तो ये हमारा आ गया I2। हमें क्या निकालना था, I निकालना है, जो कि इक्वल आएगा हमारा I1 प्लस I2। आपके पास I2 ये रहा, ओके, और I1 हम निकाल चुके हैं जो कि हमारे पास ये रहा। इनको ऐड कर दो तो आपका आंसर आ जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 22, हमें इंटीग्रेट करना है x प्लस 3 डिवाइड में हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5, ये रहा फॉर्मूला। तो इसको मैं लिख सकता हूँ, पहले x प्लस 3 लिखने वाले हैं हम, इज इक्वल टू a इंटू में d ओवर डी एक्स, डिफ्रेंसिएशन ऑफ जो डिनोमिनेटर में होगा हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5 है हमारे पास डिनोमिनेटर में, प्लस b, तो प्लस b। तो सॉल्व करो इसको, तो a इंटू में d बाई डी एक्स ऑफ ये, जो कि इक्वल होगा हमारा 2x माइनस 2 के, प्लस b। इसको और सॉल्व कर लो तो ये आएगा मेरे पास 2ax माइनस 2a प्लस b, है ना। अब मैं इसको कंपेयर करूँगा इससे, यहाँ पे x के साथ क्या है 2a, यहाँ पे क्या है x के साथ कोफिशिएंट क्या है x का 1, तो यहाँ से मुझे 2a इज इक्वल टू 1 मिल गया। ओके, तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ कि a की वैल्यू जो है मेरे पास 1/2 है। और इसे कंपेयर करते हैं,
तो -2a + b = 3। तो यहाँ से मुझे वैल्यू मिल रही है b की, वो मिल रही है 3 + 2a, और a क्या है मेरे पास 1/2, मतलब 3 + 1 हो जाएगा जो कि होगा 4 के इक्वल। ओके, तो मुझे b की वैल्यू मिल गई 4, a की वैल्यू मिल गई मुझे 1/2। पुट कर दो, किस में पुट करना है, इसमें पुट करना है। ओके, पुट करोगे तो क्या मिलेगी वैल्यू आपको x + 3 की, तो आपको x + 3 मिलेगी वैल्यू। a हमारे पास क्या है 1/2, तो 1/2 2x - 2 प्लस b क्या है 4 + 4। ओके, तो यहाँ से मेरे पास ये वैल्यू मिल गई x + 3 की। अब मैं क्या करने वाला हूँ, जो मेरा क्वेश्चन था इंटीग्रेशन ऑफ x + 3 टोटल डिवाइड में x² - 2x - 5 dx को मैं लिखने वाला हूँ x + 3 जगह पे पुट करूँगा जो मैंने वैल्यू निकाली है उसे। तो इंटीग्रेशन ऑफ 1/2 2x - 2 + 4 टोटल डिवाइड में x² - 2x - 5 dx। ओके, सेपरेट कर लो इसे। तो 1/2 बाहर निकाल लेते हैं, तो 2x - 2 डिवाइड में x² - 2x - 5 dx प्लस, तो प्लस 4 इंटीग्रेशन ऑफ 1/x² - 2x - 5 dx। ओके, अब हमारे पास ये I1 आ चुका है, ये इसको I1 लेट कर लेते हैं, इसको I2 लेट कर लेते हैं, और ये हमारा I है। तो I निकालना है जो कि हमारा इक्वल होगा I1 + I2 के, है ना। तो इसको आप इंटीग्रेट कर लो। ये तो पहले I1 करते हैं, तो I1 क्या है हमारे पास 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 2x - 2 डिवाइड में x² - 2x - 5 dx। तो लेट कर लो, जो डिनोमिनेटर में है उसको t, तो लेट x² - 2x - 5 = t ऑन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड। क्या वैल्यू मिलेगी मुझे 2x - 2 dx = dt मिलेगी। तो यहाँ से dx की वैल्यू क्या मिलेगी dt डिवाइड में 2x - 2। पुट कर दो जो वैल्यू मिली मुझे। तो जो वैल्यू मिली मुझे इसमें पुट करनी है, तो इसमें कर देते हैं पुट 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 2x - 2 डिवाइड में x² - 2x - 5 को मैंने t रेट किया है, तो डिवाइड में t इंटू में dx की जगह पे dt ओवर में -2x/2 पुट करना है, dx की जगह पे पुट कर दिया, ये कैंसिल हो गया। तो मुझे वैल्यू क्या मिली I1 की, I1 मिली मुझे 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 1 ओवर में t dt, जो कि इक्वल होगा मेरा 1/2 log मोड t प्लस C1 के। अब बस t की वैल्यू पुट कर दो, तो I1 हमारा आ जाएगा log मोड t हमारे पास क्या था x² - 2x - 5 प्लस C1। ओके, ये हमारा I1 आ गया। अब निकालते हैं I2। तो I2 कैसे निकालेंगे, जैसे हमने I1 निकाला वैसे I2 निकाल लो इंटीग्रेट करके। तो I2 क्या है मेरे पास इंटीग्रेशन ऑफ 4 ओवर में x² - 2x - 5 dx। कोफिशिएंट ऑफ x क्या है यहाँ पे हमारे पास 2 है, तो 2 को 2 से डिवाइड करो और उसका होल स्क्वायर कर दो, जो हम हमेशा करते हैं। तो इसको क्या करेंगे हम, कैसे लिखेंगे इसको अब x² + 1 - 2x - 5 + 1 क्या है तो -1 भी करना पड़ेगा, तो -1 dx। तो ये किसका फॉर्मूला बन गया हमारा, ये 4 इंटीग्रेशन ऑफ 1 ओवर में a² + b² - 2ab, मतलब x - 1 का फॉर्मूला बन गया ये x - 1 का होल स्क्वायर का, और -5 और -1 -6 होगा। तो इसको मैं सकता हूँ -√6 का होल स्क्वायर dx। कौन सा फॉर्मूला बन रहा है ये बताओ सोच के, क्या ये वाला फॉर्मूला नहीं बन रहा dx ओवर में x² - a², तो यही बन ही रहा है। तो ये लिख दो आप 1/2 a क्या है हमारे पास √6, तो √6 log मोड x क्या है हमारे पास x - 1, तो x - 1 माइनस a, तो -√6 डिवाइड में x - 1 प्लस √6 प्लस C2।
ओके, ये हमारा I2 आ गया। हमने I2 फाइंड कर लिया, हमने I2 भी I1 ही फाइंड कर रखा है, तो हमें क्या करना है, I1 प्लस I2 करना है। तो कर दो I1 प्लस I2। तो I हमें निकालना था जो कि हमारा I1 प्लस I2 है, और दोनों वैल्यू मैंने निकाल रखी है, तो इनको ऐड कर दो, ये हमारा आंसर आ गया। ओके, क्वेश्चन नंबर 23, हमें इंटीग्रेट करना है 5x प्लस 3, डिवाइड में हमारे पास अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10। ओके, तो करते हैं इसे सॉल्व। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 5x प्लस 3 को इक्वल टू ए डिफ्रेंसिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10 प्लस बी। ओके, अब यहाँ से मुझे क्या वैल्यू मिल रही है, ए इंटू में करो डिफ्रेंशिएट एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10 का, तो क्या वैल्यू मिलेगी 2x प्लस 4 प्लस बी। सॉल्व कर लो इसको, तो 2ax प्लस 4a प्लस बी ऑन कंपेयरिंग बोथ साइड। तो मुझे क्या वैल्यू मिल रही है कंपेयर करने पे a की, तो मुझे मिल रही है 2a इज इक्वल टू 5, है ना। तो यहाँ से a की वैल्यू क्या मिलेगी मुझे 5/2। अब b की बात करते हैं, तो 4a प्लस बी इक्वल है हमारा 3k। तो यहाँ से मुझे b की वैल्यू क्या मिलेगी, b मिलेगी मुझे 3 माइनस 4a, और हमारे पास a क्या है, a हमारे पास 5/2 है, मतलब 4 इंटू में 5/2, ये कैंसिल हो गया, 2 बचेगी वैल्यू, मतलब b मेरा इक्वल आ रहा है 3 माइनस 10 के, मतलब माइनस 7 के। ओके, तो हमने b भी निकाल लिया और a भी निकाल लिया। a हमारा क्या है 5/2 और b क्या है हमारा माइनस का 7। पुट कर दो इसमें, तो हम मुझे वैल्यू मिली 5x प्लस 3 की, जो कि इक्वल है मेरा a क्या है हमारे पास, पुट करो इस इक्वेशन में, तो 5/2 2x प्लस 4 और प्लस b करना है, b हमारे पास -7 है, तो -7। ठीक है, हमने 5x प्लस 3 को इस फॉर्म में हम लिख सकते हैं। हमने बस इस फॉर्मूला का यूज़ किया और कुछ भी नहीं किया फ़िलहाल। अब हम क्या करेंगे, जो हमें इंटीग्रेट करना है उसमें हम इस वैल्यू को जो हमने निकाली उसको पुट करते हैं, तो पुट कर देंगे। हमें इंटीग्रेट करना है 5x प्लस 3 ओवर में एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10 को dx को, तो यहाँ पे पुट कर दो 5x प्लस 3 की वैल्यू, तो इंटीग्रेशन ऑफ 5/2 2x प्लस 4 माइनस 7 टोटल डिवाइड में अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10 dx। अब सेपरेट कर लेते हैं इसे, तो सेपरेट करने पे क्या वैल्यू मिलेगी मुझे 5/2 इंटीग्रेशन ऑफ 2x प्लस 4 डिवाइड में अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10 dx, माइनस है तो -7 इंटीग्रेशन ऑफ 1 ओवर में अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10 dx, है ना। ये हमारा I1 हो गया, ये हमारा I2 हो गया, ठीक है, और ये हमारा I है। तो हमें I की वैल्यू फाइंड करनी है, तो मतलब I1 प्लस I2 करना है। तो I1 को सेपरेट सॉल्व कर लेते हैं पहले हम। तो I1 क्या है हमारे पास 5 ओवर में 2 इंटीग्रेशन ऑफ 2x प्लस 4 डिवाइड में अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10 dx। तो डिनोमिनेटर को टीलेट करो और आपका आंसर आ जाएगा I1 का। तो इसको टीलेट कर लेते हैं, तो लेट एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10 इज इक्वल टू टी ऑन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड, तो 2x प्लस 4 dx हमें dt के इक्वल मिल जाएगी वैल्यू। तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ कि dx मेरी इक्वल है dt ओवर में 2x प्लस 4 के, है ना। अब वैल्यूज़ पुट करते हैं हम, तो पुट करेंगे तो मुझे I1 की वैल्यू मिली 5 ओवर में 2 इंटीग्रेशन ऑफ 2x प्लस 4 डिवाइड में हमने टी लेट किया है, तो अंडर रूट टी इंटू में dt ओवर में 2x प्लस 4, ये कैंसिल हो गया। तो क्या वैल्यू बच गई हमारे पास 5/2 इंटीग्रेशन ऑफ 1 ओवर में अंडर रूट टी dt, जो कि इक्वल होगा हमारा 5/2 इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय अंडर रूट टी इक्वल होता है हमारा 2 अंडर रूट टी प्लस सी के, है ना। तो यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा,
ये 2 और ये 2 कैंसिल हो गया, तो मुझे वैल्यू मिली 5 अंडर रूट टी प्लस सी। और टी की वैल्यू क्या लेट की थी हमने, मतलब 5 अंडर रूट टी हमारा है एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10, तो एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10 प्लस C1। ओके, तो प्लस C1। तो हमने ये I1 फाइंड कर ली है, ये हमारी I1 आ चुकी है। अब हमें I2 निकालना है, और I2 क्या है हमारा, इंटीग्रेशन ऑफ I2 क्या है हमारा, इंटीग्रेशन ऑफ 7 ओवर में अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10। ओके, तो ये कर सकते हो आप आराम से इजीली। क्या करते हैं हम, कोफिशिएंट ऑफ x को 2 से डिवाइड करके उसको होल स्क्वायर निकालते हैं। तो यहाँ पे क्या है, 4 है कोफिशिएंट ऑफ x, तो 4 को 2 से डिवाइड करो, उसका होल स्क्वायर निकालो, तो 2 का होल स्क्वायर। इसमें 2 का होल स्क्वायर ऐड कर दो और सब्ट्रैक्ट कर दो, यही करते हैं हमें सम। एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 मतलब 2 का होल स्क्वायर माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 10। ये किसका फॉर्मूला बन गया बताओ, ये बन गया हमारे पास 7 इंटीग्रेशन ऑफ 1 ओवर में x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस अंडर रूट 6 का होल स्क्वायर, टोटल के ऊपर अंडर रूट है ना, dx। अब यहाँ पे क्या करने वाले हैं हम, ये वाला फॉर्मूला जो हम कई बार यूज़ कर चुके हैं वो करेंगे, और हम अपना I2 निकाल लेंगे। बस हमें x की वैल्यू क्या है यहाँ पे हमारे पास x प्लस 2, और a क्या है हमारे पास अंडर रूट 6। ओके, तो ये वैल्यूज पुट करो तो आपको I2 मिल जाएगी। और हमें क्या करना है, I1 माइनस I2 करना है, तो दोनों को माइनस करो, आपका आंसर आ जाएगा। और कोई डाउट हो आपको तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, और आई विल ट्राई टू सॉल्व योर डाउट। ओके, क्वेश्चन नंबर 24, हमें इंटीग्रेट करना है 1 ओवर में एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 को। आसान सा क्वेश्चन है ये। बस सबसे पहले क्या करते हैं हम, कोफिशिएंट ऑफ x को 2 से डिवाइड करते हैं, उसका होल स्क्वायर निकालते हैं। यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ x क्या है, 2 है, तो 2 का डिवाइड में 2 के डिवाइड में 2 का होल स्क्वायर क्या आएगा, मेरे पास वैल्यू 1 आएगी, तो 1 ऐड कर दो और 1 सब्ट्रैक्ट कर दो। तो इसको मिल सकता हूँ 1 ओवर में एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 2। मैंने 1 प्लस किया और 1 माइनस कर दिया, है ना। ये किसका फॉर्मूला बन गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए प्लस बी का फॉर्मूला बन गया, मतलब x प्लस 1 का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया ये, और माइनस 1 प्लस 1 मतलब प्लस 1 का होल स्क्वायर dx, यही वैल्यू आएगी। अब हमें दिख रहा है साफ साफ ये वाला फॉर्म बन रहा है। अब मैं क्या करूँगा, x प्लस 1 को t लेट कर लूँगा, लेट x प्लस 1 इज इक्वल टू टी ऑन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड, तो मुझे dx इज इक्वल टू dt मिल जाएगी। अब मैं इसको लिख सकता हूँ 1 ओवर में t का होल स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर dt। अब ये प्रॉपर इस फॉर्म में आ चुकी है, तो डायरेक्ट फॉर्मूला यूज़ करो। वैसे भी कर सकते हो तो डायरेक्ट फॉर्मूला आप यूज़, बट ऐसे लिखो तो थोड़ा अच्छा लगता है देखने में। तो 1/a, a हमारा 1 है, tan इनवर्स x हमारा यहाँ पे t स्क्वायर है, मतलब t है, तो t ओवर में 1 प्लस c। तो इसको हम लिख सकते हैं tan इनवर्स t की वैल्यू क्या है हमारे पास, x प्लस 1, तो x प्लस 1 प्लस c, ये हमारा आंसर आ गया। ओके, क्वेश्चन नंबर 25, हमें इंटीग्रेट करना है 1 ओवर में अंडर रूट 9x माइनस 4x स्क्वायर को। और कैसे करेंगे इसको, हम कई बार कर चुके हैं ऐसा क्वेश्चन हम। सबसे पहले तो हमें एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को 1 करना है, तो कर लो आप, तो 4 कॉमन निकाल लो, तो अंडर रूट से आपने 4 कॉमन निकाल लिया, तो 9x माइनस 9x/4 हो गया, माइनस एक्स स्क्वायर dx। 4 आप बाहर निकाल सकते हो इसको आप, तो 1/2 हो गया हमारे पास ये, इंटीग्रेशन ऑफ 1 ओवर में अंडर रूट 9/4x माइनस एक्स स्क्वायर dx। अब थोड़ी देर के लिए माइनस साइन कॉमन ले लो इसमें से, क्यों ले रहे हैं, ताकि देखने में थोड़ा अच्छा लगे। 1/2 यहाँ पे है हमारे पास, 1/अंडर रूट माइनस कॉमन निकाल लिया, एक्स स्क्वायर माइनस 9/4x dx। ओके, अब हम क्या करते हैं, जो भी
कोफिशिएंट होगा हमारा x का, उसे हम 2 से डिवाइड करते हैं और उसका होल स्क्वायर निकालते हैं। तो यहाँ पे कोफिशिएंट क्या है x का 9/4, तो 9/4 को आप 2 से डिवाइड करो, उसका होल स्क्वायर निकाल लो, तो मतलब हमें मिलेगी 9/8 का होल स्क्वायर। इस वैल्यू को ऐड करेंगे और सब्ट्रैक्ट करेंगे इसमें, ठीक है। तो इज इक्वल टू 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 1 में अंडर रूट माइनस एक्स स्क्वायर माइनस प्लस करते हैं पहले, प्लस 9/8 का होल स्क्वायर माइनस 9/4, तो माइनस 9/4x। हमने ऐड किया है 9/8 का होल स्क्वायर, तो माइनस भी कर दो 9/8 का होल स्क्वायर। ये सब अंडर रूट के अंदर है, ऊपर है dx। ओके, अब फॉर्मूला बन चुका होगा यहाँ पे। कौन सा फॉर्मूला बना है हमारे पास, a² + b² - 2ab, मतलब a - b का फॉर्मूला बना है। तो 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 1 में अंडर रूट माइनस x - 9/8 का होल स्क्वायर माइनस, तो माइनस 9/8 का होल स्क्वायर, ओके, dx। अब जो ये माइनस हमने कॉमन निकाला था, मल्टीप्लाई कर दो, इसका काम हो चुका है। तो 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 1 में अंडर रूट 9/8 का होल स्क्वायर माइनस x - 9/8 का होल स्क्वायर dx। अब ये इस फॉर्मूले के फॉर्म में आ चुकी है वैल्यू। अब हम इसका यूज़ कर सकते हैं, जो कि होता है साइन इनवर्स x/a + c। यहाँ पे x की वैल्यू क्या है, x - 9/8, और a क्या है हमारे पास 9/8। तो पुट कर दो, आपका आंसर हो जाएगा कंप्लीट। तो साइन इनवर्स x - 9/8 डिवाइड में 9/8 प्लस c। तो यहाँ से हमारा आंसर आ गया। एलसीएम ले लो, तो साइन इनवर्स 8x - 9 डिवाइड में 9 प्लस c, ये हमारा आंसर आ गया। ओके, सिंपल था। और थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब कर सकते हैं आप, कर देना। थैंक यू सो मच।